एक बार दो भाई मकान के बंटवारे के लिए आपस में लड़ रहे थे और उनके पिता ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। फिर बेटों ने पूछा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो। पिता बोले, बेटा तुम दोनों केवल इस मामूली से मकान के चक्कर में लड़ रहे हो। कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई और पिता निकल पड़े। बस में चढ़े तो बस में केवल 2 सीट खाली थीं, लेकिन जाने वाले 3 थे। तो कभी एक भाई पिता के साथ बैठ जाता, दूसरा खड़ा हो जाता, फिर कभी दूसरा बैठ जाता तो पहला वाला खड़ा होकर सफर करता। इसी तरह एडजस्ट करते हुए उन्होंने सफर पूरा किया। जब वे गांव पहुंचे तो पिता उन्हें एक पुरानी हवेली पर ले गए। पिता ने देखा कि हवेली खंडहर हो चुकी थी। कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे, झाड़ियां उगाई थीं। ये देखकर पिता भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और अपने बेटों से कहते जा रहे थे, ये हवेली देख रहे हो, इसी हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है। मैंने भी इस हवेली के लिए अपने बड़े भाई से लड़ाई की थी। एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आए थे, ठीक वैसे ही जैसे कल तुम दोनों लड़ रहे थे। फिर हवेली तो मुझे मिल गई, लेकिन भैया मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, तू ये मकान रख पर मुझसे रिश्ता खत्म कर। मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया सिर्फ इस हवेली के चक्कर में, और आज देखो ये हवेली खंडहर बन चुकी है। अगर तुम दोनों भी इसी तरह लड़ते रहे तो मकान तो खंडहर हो जाएगा, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पिता ने आगे कहा, तुम जिस बस की सीट पर बैठकर आए थे, क्या वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? बेटों ने कहा, नहीं पिताजी, बस में तो सवारी बदलती रहती है। पिता बोले, बस यही जिंदगी है बेटा, सवारी हमेशा बदलती रहती है। इसलिए जो चीज थोड़ी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो। खुश रहो, प्यार से रहो, अपने परिवार का ख्याल रखो। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, बल्कि रिश्तों और भावनाओं को संजो कर रखो।